नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल करता हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ये पल, ये समय कितना सुरीला हो जाता है जब रेडियो पे आता है प्यारा म्यूजिकल शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। इस शो का मकसद है आपके जीवन की सभी परेशानियों को, चिंताओं को, वरीज को थोड़ी देर के लिए आपसे दूर कर देना, ताकि आप अपना कुछ समय अपनी पसंद के गीत संगीत को सुनते हुए गुजार सकें और भूल जाएं उन परेशानियों को, उन स्ट्रेस को, चिंताओं को जो हमेशा ही हम सबके जीवन में चली आती हैं बिन बुलाए हुए। आदमी का चित्त जो है ना, वो सुख चाहता है। सुख जो है वो आदमी की कैफियत है, इंसान की कैफियत है। दुख हमारे अपोजिट है, किसी को दुख नहीं चाहिए, इसलिए दुख अननेचुरल है। लेकिन अननेचुरल चीजें ही नेचुरल लोगों के साथ होती हैं। कहानियां जो होती हैं, आप बीती हों या पर बीती हों, लगती बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो शुरू करते हैं आज की महफिल और बात करेंगे 1972 की, 1972। बस आप हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। तो बात करेंगे, जैसा मैंने आपसे अर्ज किया था, 1972 की। सबसे पहले बात करेंगे इस साल की ही नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की एक बहुत बड़ी म्यूजिकल फिल्म पाकीज़ा। इसी साल रिलीज हुई थी। पाकीज़ा के डायरेक्टर थे कमाल अमरोही, जिन्होंने ऑल टाइम ग्रेट क्लासिक मुगले आजम के डायलॉग लिखे थे। वो अकेले नहीं थे डायलॉग लिखने वाले, उनके साथ और भी लोग थे। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँ कि मुग़ल हिस्टोरिक और उनके जो एटिकेट्स थे, उनके जो प्रोटोकॉल्स थे, उनके बारे में जब विद्वानों ने डिस्कस किया तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि बादब बा मुलाहिजा होशियार जिल्ल सुभाली जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दरबार में रौनक अफरोज हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ चलन नहीं था। इस तरह का प्रोटोकॉल कहीं हिस्ट्री में देखा नहीं जाता है। लेकिन जिन लोगों ने डायलॉग लिखे थे, जिनमें जैसे मैं आपसे कह रहा था कमाल अमरोही साहब, ये उनकी क्रिएटिविटी थी जो उन्होंने ऐसा एक एम्बियंस, इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया कि आपको लगने लगा कि मुग़ल पीरियड में इसी तरह का कुछ होता होगा जब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दरबार में आते होंगे। अकबर द ग्रेट, हिस्ट्री ने उनको कहा है। पाकीज़ा की शूटिंग इस फिल्म की रिलीज से 14 साल पहले शुरू हुई थी, यानी कि इस फिल्म को बनने में तकरीबन 14 साल लगे। इस फिल्म में मीना कुमारी और अशोक कुमार को एज ए हीरो हीरोइन साइन किया गया था। जिन लिसनर्स को नहीं मालूम उन्हें बता दूं कि मीना कुमारी कमाल अमरोही की शरीके हयात थी, उनकी पत्नी थी। पर इन दोनों के रिश्ते कभी भी बहुत सहज और सरल नहीं रहे। इसलिए ये फिल्म शुरू होने के कुछ समय बाद ही इनके झगड़ों की वजह से, मियाँ बीवी के झगड़ों की वजह से रुक गई थी। बहुत सालों बाद आखिर ये फिल्म वापस रिज्यूम हुई, फिर शुरू की गई और अशोक कुमार की जगह राजकुमार लिए गए इस फिल्म के हीरो। और अशोक कुमार को भी रखा गया एक इंपॉर्टेंट रोल के लिए। फिल्म के म्यूजिक की जिम्मेदारी नौशाद के असिस्टेंट गुलाम मोहम्मद साहब को दी गई, जो राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित फिल्म मिर्जा गालिब का म्यूजिक दे चुके थे। और गीत लिखवाए मजरू साहब से। काम शुरू हो गया। कुछ गीत लिखने के बाद मजरू साहब ने यह फिल्म छोड़ दी। वजह थी कि उन्हें एक मुशायरे में शिरकत करनी थी, पर कमाल अमरोही द डायरेक्टर उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। और ऐसे में गीतकार मजरू पे शायर मजरू की जीत हुई। शायरी का मुशायरा नहीं छोड़ पाए वो, और मुशायरे में पढ़ने के लिए कि मुझे मुशायरे में जाना है, उन्होंने एक फिल्म को यानी कि पाकीज़ा को छोड़ दिया। तो मजरू साहब ने ऑलरेडी कुछ गीत लिखे, मजरू साहब ने ये गीत लिखे थे, इन्हीं लोगों ने ले लिए थे। मजरू साहब ऑलरेडी लिख चुके थे, मुशायरे में जाने के लिए उन्होंने पाकीज़ा फिल्म छोड़ दी। और कैफी आज़मी की एंट्री, कैफी साहब ने भी इस फिल्म के कुछ गीत लिखे। जब ये फिल्म आई तो ऐसी चली, ऐसी चली, ऐसी चली
कि आज भी जब सिनेमा हॉल में आती है या टेलीविज़न पे दिखाई देती है तो लोग उसी चाव और उसी कैफियत के साथ इस फिल्म को देखते हैं। इत्तेफाक से इस फिल्म की रिलीज़ से कुछ समय पहले मीना कुमारी की डेथ हो गई। मीना कुमारी के इंतकाल की वजह से ये फिल्म और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई। लोगों ने इसको बहुत बड़ी हिट बना दिया। पाकीज़ा, पाकीज़ा का मतलब समझते ना? पवित्र। पवित्र। पाकीज़ा का मतलब पवित्र होता है। और जो वर्ड हम बोलते हैं खालसा शब्द, है ना, हमारे जो सिख सुनने वाले बहन भाई हैं, खालसा शब्द पर्शियन के खालिस से आया है। उसका मतलब भी खालिस है, पवित्र है, प्योर है, वही है। आयरॉनिकली इस फिल्म के म्यूजिक को अवार्ड नहीं मिला। बहुत बड़ी ट्रेजेडी कहता हूं कि पाकीज़ा को अवार्ड नहीं मिला, पाकीज़ा को म्यूजिक के लिए अवार्ड नहीं मिला, किसी और के लिए अवार्ड मिल गया। ये इतनी बड़ी घटना थी कि इस घटना की वजह से कि पाकीज़ा के म्यूजिक को अवार्ड नहीं मिल पाने की वजह से एक एक्टर ने, जिनको अवार्ड मिल गया था, अपना अवार्ड लेने से मना कर दिया। वो एक्टर कौन थे बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।